क्या 2025 तबाही का साल है? क्या 2025 बर्बादी का साल है? हर सुबह अखबार खोलो तो बस बर्बादी और तबाही की खबरें, टीवी देखो तो बर्बादी और तबाही के वीडियो दिखाई पड़ते हैं। हर रात सोने से पहले इस बात का डर होता है कि पता नहीं सुबह भगवान कौन सी आपदा आ जाए। पंजाब डूब रहा है, अफगानिस्तान कांप रहा है, सूडान में तो मलबा बरस रहा है, हिमाचल बह रहा है, गुड़गांव तैर रहा है और माता वैष्णो देवी का धाम, वहां तो आस्था भी मलबों में दब गई। अब इन सारी तस्वीरों को देखने के बाद सवाल उठता है कि लोग जाएं तो जाएं कहां? कुंभ नहाने गए तो वहां भगदड़ में मर गए, रेलवे लाइन पर पहुंचे तो कुचल गए, मैच का जश्न मना रहे थे तो हादसे में उलझ गए, प्लेन पर चढ़े तो आसमान में जलकर सुहा हो गए, घर में बैठे उत्तराखंड में तो दीवारें रह गईं और भगवान के दर पर पहुंचे तो वहां भी मौत पीछा नहीं छोड़ी। हर रात सोने से पहले इस बात का डर है कि क्या कल हम जिंदा होंगे? प्रकृति 2025 में तू कितने इम्तिहान लेगी? प्रकृति तू तो माँ है हमारी जीवनदायिनी, तेरा हर रूप हरी भरी वादियां, उफलती नदियां, शांत पहाड़ जो सुकून देते हैं। लेकिन 2025 में ये रौद्र रूप क्यों? ये क्रोध क्यों? ये तबाही क्यों? यह सजा क्यों? ये बेरहम कहर क्यों? कहीं पर भूकंप, कहीं चीखें, कहीं सैलाब, कहीं भूस्खलन, कहीं मलबा, कहीं आस्था की राह पर मौत। और आज इसीलिए हम कह रहे हैं 2025 बस कर, क्योंकि हम थक चुके हैं, हम हार चुके हैं। जो मर गए वो खौफ में मर गए और जो जिंदा हैं वो पल पल डर कर मर रहे हैं। और आज इस मौत की कहानी की शुरुआत हम करते हैं पंजाब से। डूबता हुआ पंजाब, पंजाब भारत का वह प्रदेश जिसे अन्न का भंडार वाला प्रदेश कहते हैं, लेकिन आज पंजाब पानी के सैलाब में डूबा हुआ है। अफसोस यह है कि पंजाब की तस्वीरें देश के लोगों को जगा नहीं पा रही हैं। देश की मीडिया में प्रमुखता में चल रही हैं। सतलुज से लेकर व्यास और रावी नदियां उफान पर हैं। अगस्त सितंबर 2025 में भारी बारिश और भाड़ा, पौंग और रणजीत सागर डैम छोड़े गए पानी से तबाही मचा कर रख दी है। गुरदासपुर से लेकर कपूरथला, फिरोजपुर, होशियारपुर, तरनारण और फजी जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 1900 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। 3 लाख एकड़ से ज्यादा फसलें बर्बाद हो गई। 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2.5 लाख से ऊपर लोग बेघर हो गए। लोग अपने घर खेतों को छोड़कर गुरुद्वारों में अस्थायी शिविरों में शरण ले रहे हैं। वो किसान जो दिन रात मेहनत करके देश का पेट पाल रहे थे, आज वो भूखे हैं। उसका खेत पानी में डूबा है, घर बह गया है। किसान ने कहा कि हमारे साल भर की कमाई इन खेतों में लगी थी, अब सब कुछ बह गया, सभी सामने मौत दिख रही है। लेकिन जब यह जाएगी तब भी मन में सवाल होगा कि बच्चे भूखे हैं, उन्हें मेरे पास देने को कुछ नहीं है। आज यह सिर्फ पंजाब का दर्द नहीं है, सिर्फ एक किसान का दर्द नहीं है, उन लाखों लोगों का दर्द है जिनका सब कुछ इस बाढ़ ने छीन लिया। खराब ड्रेनेज सिस्टम, अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन ने इस आपदा को भयावह बना दिया है। सेना, एनडीआरएफ ने लोगों को बचाया, लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जो अभी भी पानी में फंसे हैं, भूख ठंड से जूझ रहे हैं और पंजाब इस वक्त कहर में है। हालांकि पंजाब के सितारे जो सामने आए हैं, लेकिन सितारों से अकेले काम नहीं चलने वाला। मीडिया को भी इसे दिन रात दिखाना होगा, तब जाकर पंजाब के लोगों को सही मदद हो पाएगी। लेकिन मदद की गुहार में अफगानिस्तान भी है, क्योंकि अफगानिस्तान में जमीन कांप रही है, उम्मीदें टूट रही हैं। अफगानिस्तान एक ऐसा देश जो पहले से ही युद्ध, गरीबी, अस्थिरता से जूझ रहा है, अब प्रकृति की माल भी झेल रहा है। तालिबान के शासन के बाद दुनिया ने अफगानिस्तान से मुंह मोड़ लिया था। दुनिया ने उनको साथ देना, पैसा देना बंद कर दिया। लेकिन सितंबर 2025 में जो 6 रिक्टर स्केल पर भूकंप आया, उसने तबाही मचा दी। सवाल यही कि प्रकृति इतनी बेरहमी से क्यों, तो इतना बेरहम क्यों है? वैसे सवाल जिस भगवान से हम पूछते हैं, अगर उस भगवान के दर पर भी घटनाएं हो जाएं तो क्या करें? क्योंकि आस्था पर मलबे कहकर वैष्णो देवी माता के दर पर दिखाई पड़ा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में वैष्णो देवी मार्ग पर 26 अगस्त को भूस्खलन हुआ और इसने आस्था को मलबे में तब्दील कर दिया। अर्थ कुमारी के पास इंद्रापस्थ भोजनालय के पास भारी बारिश के चलते पहाड़ से मलबा पत्थर गिरा। उस समय सैकड़ों श्रद्धालु जय माता आदि करते हुए वैष्णो देवी के धाम जा रहे थे, लेकिन अचानक से इसमें 34 लोगों की मौत हो गई। 18 महिलाएं थीं, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं, कई मलबे में फंसे हो सकते हैं। परिवार के परिवार खत्म हो गए। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा है कि दर्शन करके लौट रहा था, लोग चिल्ला रहे थे, मैंने देखा पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे, मैं तो बच गया, लेकिन मेरे पीछे कई लोग मलबे में दब गए। यह हादसा नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालुओं के लिए सदमा है जो आस्था के साथ मां के दर्शन करने आते हैं। मृतकों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र के लोग शामिल थे। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड बारिश हो रही है, 380 मीटर बारिश जो 1910 के बाद सबसे ज्यादा थी। नदियों को तूफान मिला दिया। झेलम, तवी, चेनाब नदियां आज खतरे के निशान के ऊपर रह रही हैं।
जम्मू कटरा हाईवे बंद है, 58 ट्रेनें बंद हैं, कई पुल बह गए, वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित कर दी गई है और श्रद्धालु जम्मू रेलवे स्टेशन पर फंसे हुए हैं। एक यात्री ने कहा, हम 2 दिन से कटरा पर फंसे हैं, हमसे कहा गया कि जम्मू से ट्रेन मिलेंगी लेकिन कोई साधन नहीं। हम जो बचे हैं अब वो कर कैसे लौटें? उन्हें यह तक नहीं पता कि यह कहानी हिमाचल की भी है। वो सुंदर सा प्रदेश जहां भारी बारिश और बादल फटने जैसी घटनाओं ने जनजीवन को तहस नहस कर दिया। हिमाचल में फिलहाल रेड अलर्ट है। जून से लेकर सितंबर 2025 तक 91 फ्लैश फ्लड, 45 बार बादल फटने जैसी घटनाएं, 95 बड़े भूस्खलन दर्ज हुए हैं। मनाली लेह हाईवे बह गया, 666 सड़कें बंद हैं, 4000 से ज्यादा घर नष्ट हो चुके हैं। कुल्लू सबसे ज्यादा प्रभावित है। अगस्त 1948 के बाद सबसे ज्यादा बारिश हुई है। घर, होटल, परिवार, गांव सब बह रहे हैं, लोग बेघर हैं। मौसम विभाग कह रहा है कि अभी भी बारिश होगी। राहत बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन इलाका पहाड़ी है, इसीलिए संसाधन पहुंचाना मुश्किल है। कैसे बचेंगे कुछ नहीं पता। जिंदगियां थम गई, प्रकृति अपनी सबसे चरम मार दे रही है। क्यों? हालांकि पहाड़ी इलाके ही नहीं, शहर भी डूब रहे हैं। गुड़गांव, वो शहर जिसे आधुनिक भारत का प्रतीक माना जा रहा था, वो गुड़गांव जहां पर सैकड़ों करोड़ रुपए में घर मिलते हैं, आज वहां नदियां बह रही हैं। बाढ़ ने कहर बरपाया है। यमुना, हिडन नदियां का जलस्तर बढ़ने से गुड़गांव जो पानी हो गया है। लोग कह रहे हैं घरों में पानी है, कार सड़कों पर तैर रही हैं, रात से लोग छतों पर बैठे हैं। खराब ड्रेनेज सिस्टम, अतिक्रमण ने शहर को बाढ़ में धकेल दिया और चारों तरफ सिर्फ गुड़गांव के तबाही के निशान हैं। गुड़गांव में जो लोग सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे, आईटी हब मान रहे थे, वो आज कह रहे हैं ये कैसा विकास है जिसने विनाश का इंतजाम कर दिया। सच कहें तो 2025 एक ऐसा साल भरकर उभरा जिसका इतिहास शायद तबाही का साल कहकर याद किया जाएगा। यह साल न केवल प्राकृतिक आपदाओं को गवाह बना दिया, बल्कि मानवता के लिए कठोर सबक बन गया। पंजाब की बाढ़, अफगानिस्तान का भूकंप, सूडान का भूस्खलन, हिमाचल का सैलाब, गुड़गांव का डूबना, माता वैष्णो देवी की आस्था पर मलबे का प्रहार, यह सारी घटनाएं एक के बाद मानव प्रकृति के क्रोधित होने को संकेत दे रही हैं। यह घटना ने न सिर्फ जिंदगियां छीनी, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदों से अपने विश्वास को भी मलबे में तब्दील कर दिया। ये आपदाएं केवल संयोग नहीं, इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। वो जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई, अवैध खनन, अनियोजित शहरीकरण, बेतहाशा विकास के नाम पर वो पंजाब का किसान जिसके खेत अब पानी का कब्र बन गए हैं। अफगानिस्तान में गरीब जो युद्ध के बाद प्रकृति से मार से टूटा है। सूडान का ग्रामीण जिसके गांव में सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा। वैष्णो देवी का श्रद्धालु जो मां के दर्शन करने की उम्मीद से मलबे में दब गया। ये सारी कहानियां सिर्फ एक सत्य की तरफ इशारा करती हैं। प्रकृति आज बर्दाश्त नहीं कर रही, प्रकृति अपना कहर बरपा रही है। 2025 ने हमें सिखाया कि लापरवाहियां कितनी भारी पड़ सकती हैं, और अब यह साल हमें बता रहा है कि सुधर जाओ इंसान, वरना प्रकृति अपने पर आई तो सब कुछ बर्बाद कर देगी। लालच छोड़ दो, पर्यावरण को बचा लो, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा लो। प्रकृति अब हम भी तुमसे कहेंगे बस कर दे, सुधरने का मौका तो दे, हमें जीने का मौका तो दो। 2025 को और हमें सजा मत दो, हम थक चुके हैं, बहुत हुआ। अब इस डर में जिया नहीं जाता, कब खत्म होगी 2025 की तबाही? यह सवाल हर सुबह हर रात परेशान करता है। अब अपनों को लेकर हर रात हमें टेंशन होती है कि हम सुबह एक साथ सभी हंसी खुशी से जाग पाएंगे या नहीं। दोस्तों, ये है 2025 की सितंबर तक की अब तक की तबाही। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आप 2025 में और किन किन बातों को लेकर के गमशुदा हैं।